भाई सब आनंद लेते हैं। कोई तारी बजाए के हंसे हो, कोई कछु ना तो बात कह के हंस जाओ, कोई कछु करे हो, कोई कछु करे हो, सब बिगड़ जात का है तो आनंद लेते हैं। और मैं एक बात कह रहा हूं परीक्षित महाराज आपसे कि आप एक बार को कऊ पैसा बाय की लड़की की शादी में मत जाइयो, कोई दिक्कत ना है। लेकिन कभी भी किसी गरीब की बेटी की शादी हो तो बामे महाराज जरूर जानो चाहिए। क्यों? अच्छा इन बात में तो बेई जानते हैं जो जा गरीबी की गली ते निकरे हो तो काहे। अब बेका जाने जिनको जीवन एसी में बैठे बैठे लेकर गो कोई बात की चिंता ना है। कभी भी इस बात का ध्यान रखना कि एक बार को क्यों चौक महाराज परीक्षित पैसा वाए के तो निरे होते हैं, जो अपनों ना हो तो बेऊ अपनों हो तो जब आदमी से पैसा होता है तब, और गरीब को जो अपने हो तो काहे बेऊ अपने ना बताए के लिए तैयार हो तो, लेकिन गरीब का होता है तो सिर्फ वही एक सहारा होता है। श्रोता बंधुओं, आज वो दुखियारी कमला अपने पति को लेकर के उस गधा को लेकर के और जिस समय निकली तो निकली कैसे? अरे दर दर की मांग रही है भीख, अरे राजन की राज दुलारी। अरे दर दर की मांग रही भीख, अरे राजन की राज दुलारी। वो सिंहराज महाराज की बिटिया कमला उस गधा को लेकर के घर से निकल करके चली। ओ राजन की राज दुलारी, अरे राजन की राज दुलारी। भैया दर दर की मांग रही भीख, आए राजन की राज दुलारी। परीक्षित महाराज आज वो बिटिया अपने पति गधा को साथ में लेकर के घर घर द्वारे द्वारे पर जाकर के भीख मांग रही है। कोई बिटिया है बेचारा रे, कोई बुरी तरह फटका रे। अरे कोई उलटी सिखाए रहो सीख, राजन की राज दुलारी। आज वो कमला द्वारे द्वारे पर घूम रही है तो परीक्षित महाराज कोई तो बेचा डालते और कोई बुरी तरह फटकाते। कोई कह रहा देख लो कैसी मत की मारी भीख मांग ली है, क्या गधाए संग लेके कितनी पागल है गई है। तो तक दूसरी आई दूसरी नहीं है, नहीं सुने एक बात बोले कहा ए तो ले जाओ अपने घर को, तो ही प्याई दे होते पर को ले जाओ। अरे तेरा जोड़ा बने गोठी, राजन की राज दुलारी। तेरा जोड़ा बने गोठी,
श्रोता बंधुओं, आज वो कमला कथा को साथ में लेकर के भ्रमण कर रही है, भीख मांगती है। परीक्षित महाराज खुद अपने शरीर पर संकट उठाती है, लेकिन अपने पति को नभावे धुभावे भोजन कराए टाइम से। उसी समय धीरे 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 कहाँ पहुंची है वो बिटिया, काशी नगरी में। और जब काशी नगरी में पहुंची तो काशी नगरी के राजा काशीराज महाराज अपना पुराना भवन तुड़वा करके दूसरा नया भवन बनवा रहे थे काशी में। वो बिटिया उसी भवन पर जाकर के काम करने लगी। अपई चांद पे पूरे दिन ईंट गिलाव ढोवे और संजा को, उस गधा को यानी अपने पति को नभावे धुभावे भोजन कराए, बहुत प्यार करे। 2-4 दिन भय पूरे नगर में काशी में चर्चा फैल गई, भगवान पतो ने कैसी लड़की आई है जी। एक गधा संग है बाबू के बाद में अपने शरीर पे काम करवाते, लेकिन वह गधा नवाए धुवाए के टाइम पे भोजन कराते, बहुत सेवा करते बाकी। क्या तो ये दिमाग ते पागल है और क्या कछु चक्कर हुआ जरूर। धीरे धीरे खबर कहाँ महाराज काशीराज के पास में पहुंची, जो काशी के राजा थे। काशीराज महाराज खुद चल करके आए थे वह बिटिया के पास में। बेटा वो एक बात बता। बोले का जी बता के जा गधा दी तेरा रिश्ता का। आहा, जब उस बिटिया ने इतनी बात सुनी लवकुश बहू का आरे ताबा करी रैया हाय हाय दैया। काशीराज महाराज ने पूछी बेटा मुझे बता, मैंने सुनी है कि तू जा गधा की सेवा कर रही है तेरी रात। बेटा तेरा जाते रिश्ता का है। सोई आज बिटिया टीक फोड़ के रोई और रोई के एक बात कही, अरे महाराज अरे जिया कर रही हाय हाय दैया। गधा नाई जिया सासु को छैया। अरे महाराज जाए तुम गधा बता रहे हो ना, जिया गधा नाई है सासु को छैया। मो पे रूठे जुगो सैया। महाराज थोड़ा सा कर्म खराब हो गया, थोड़ी सी गलती हो गई, इस कारण से मेरे पति का रूप बदल करके गधा हो गई। दीक फोड़ के रोई गई है, अरे राजा के हाथ जने जोरे। काशी के विद्वान बुलाए लो, जन राजा के करे न्योरे। अब मत देर करो महाराजा, राजा इतनो फर्ज निभाई दे। काया पलट गई सैया की, साजा मोइन का साथ निभाई दे। बोलिए गोविंद भगवान की। उसी समय बिटिया ने रो रो करके बताया, अरे महाराज ये कोई गधा बधा तो नहीं, ये मेरे पति हैं, मेरी सास के लला। राजा ने की बेटा भौंका। बोले महाराज एक गैया ने श्राप दे दिया। तो परीक्षित महाराज आप इस बात को जानते हो कि काशी आज से नहीं,
सतयुग से विद्वानों की मंडी बताई गई है। काशी में विद्वान ही वास करते हैं सबसे ज्यादा। काशीराज महाराज इनकी बेटा चिंता मत करें, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे विद्वान पड़े कछु न कछु जरूर बताएंगे। पंडित जी महाराज जितने विद्वान होते हैं काशी में सब इकट्ठे करें। अच्छा परीक्षित महाराज जब आते तुम जानते हो, पीछे हमारे बड़े बूढ़े बाबा बैठे हैं, सब बेऊ जानते हैं कि पहले के जमाने में कछु पंडित जी पे ज्यादा विश्वास करते, बिना पूछे बिना खेत ना बवते, सबरी ओठ निकल जाए खेत की पर बवते ही नहीं। एक बड़े बूढ़े बाबा आए, बड़े बूढ़े बाबा ने विचार करो कि हमें एक समर लगवाएंगे, न हो तो पंडित जी पूछ ले। तो पंडित जी के जोरे गए, पंडित जी हमें एक समर लगवा रहे हैं, हमारे संग चलो। परीक्षित महाराज पंडित जी आए तो पंडित जी ने चक्रोड़ते 4 हाथ हटके चारों कोनों पे घूमे पहले तो, फिर 4 हाथ हटके लात रख दी कि यहाँ लगवाए लो, यहाँ कबू पाई टूटे हो नहीं। बाबा ने कि तुम्हें कैसे मालूम? बोले हमें सब मालूम है। अच्छा बड़े बूढ़े तो होते ये विश्वास कर लो, लेकिन गत्ते जो बाबा की ग्रहणी अति का बहुत चतुराई। और जब बात तुम्हें मालूम है परीक्षित महाराज, जोड़ा में एक न एक तो चतुरा जरूर होते है, और 2 एक से है जाए तो कह रहे लो। ग्रहणी बहुत चतुराई। ग्रहणी ने विचार करो कि पंडित जी अगर बिना कच्चू खाए चले गए तो 4 गांव में बुराई करेंगे। 4 गांव में बढ़िया तरह से खीर पूरी पुआ दही बूरो सब कछु बनाओ। बाबा और पंडित जी 2 लौट के आए, दोनों बैठा ले, पंडित जी भोजन करके जाइयो। बोले बिल्कुल करके जाएंगे। तो ग्रहणी इतनी चतुराई कि बा ग्रहणी ने अपने पति के लिए नीचे रख दी खीर ऊपर बूरो, और पंडित जी के लिए नीचे बूरो ऊपर खीर पंडित जी के सामने रख दी। पंडित जी पंडित जी ने विचार करो, देख लो कितनी चतुरा बन रही है। आदमी की बूरो डाल के लाइए, मुंह को फीकी खीर लेके आइए, चौंकबा में नीचे उबरे का दिख रहो। अम्मा ने दोबारा फिर गई, पंडित जी जियो ना, कहाँ बैठे देख रहे हो? पंडित जी पे रुको ना। पंडित जी ने कहा जे हो तुम यहाँ जमायत कर रही हो, और आदमी को बूरो डाल के लाई हो, और हमको फीकी खीर लेके आई हो। ए डुकरिया ने कही पंडित जी तुम्हें 250 फुट नीचे पानी को सोत दिख रहो, और 1 आंगू नीचे बूरो ना दिख रहो, जा मैं तो कहना हाथ। इतनी चतुराई पहले की हमारी बड़ी बूढ़ी मैया। तो आज काशी में सब विद्वानों को इकट्ठा करके काशीराज महाराज ने अपने राजभवन में बुलाया, और कई के सब अपनी अपनी पत्रा खोलो। पत्रा खोल के जी बताओ जा बिटिया को पति गधा है गो जी दोबारा सही होगा कि नहीं होगा? तो सब विद्वानों ने अपनी अपनी पत्रा खोली।